मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा चैप्टर है वीनाज न्यू आइडिया। वीना नाम की जो बच्ची है वो क्या आइडियाज़ देती है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना देर किए। आंट मालू should have refused to try out Veena's new idea. Trying out her 9-year-old niece's ideas always landed Aunt Malu in trouble. आंट मालू जो हैं वो वीना के नए आइडियाज़ को हमेशा ही ट्राई करने से मना कर देती हैं और वीना जो है उसकी उम्र है 9 साल और आंट मालू को हमेशा ही ट्रबल यानी कि मुसीबत में डाल देते हैं उसके आइडियाज़। इसलिए आंट मालू जो हैं वो कभी भी उसका आइडिया ट्राई करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं। वन टाइम वीना हैड गॉट हर टू ट्राई द अडॉप्ट अ पेट प्लान। दिस वॉज a wonderful plan that found homes for wounded animals. Aunt Malu couldn't decide which of the pets she adopted gave her more trouble, the myna with the broken wing or the lame mongoose. एक बार की बात है, वीना ने आंट मालू को आइडिया दिया था कि क्यों ना आप एक एडॉप्शन यानी कि जो पेट एनिमल्स जो होते हैं, घायल जो वुंडेड एनिमल्स जो होते हैं, उनको आप अडॉप्ट करने का एक प्लान बनाइए कि अपने घर के अंदर आप अडॉप्ट कीजिए ऐसे एनिमल्स को जो घायल होते हैं, यानी कि जिनको चोट लग चुकी होती है, XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको आप अपने घर में रखिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको कंपनी भी मिलेगी एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज वर्क। आंट मालू जो थी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसको घर पे कौन से एनिमल्स रखने चाहिए और कौन से एनिमल्स उसको ज़्यादा ट्रबल दे रहे थे। उसने मैना रखी थी जिसके पंख टूटे हुए थे, या फिर लंगड़े लेम मोंगूज, ऐसे मोंगूज जो बहुत तेज़ी से चल नहीं पाते, इनके पैर टूट चुके थे। अब आंट मालू ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उनको दोनों में से कौन से जानवर ज़्यादा ट्रबल देते थे। अब कैसे ट्रबल देते थे वो देखते हैं हम। द मैना कुड कॉपी द साउंड्स ऑफ अ टेलीफोन रिंगिंग, द डोरबेल बजिंग एंड द प्रेशर कुकर whistling. So Aunt Malu kept rushing from kitchen to front door to telephone till she got so tired that she could barely stand. मैना कैसे उनको हैरान करती थी पता है आपको? मैना जो थी वो टेलीफोन रिंग करता है, जैसे कि जो फ़ोन के बजने की आवाज़ होती है ना, पुराना फ़ोन जो हमारा लैंडलाइन होता है ट्रिंग ट्रिंग करता था, तो उसको मैना को कॉपी करने की आदत थी, तो वो टेलीफोन की आवाज़ कॉपी कर लेती थी। इवन डोरबेल, हमारी जो टिंग टोंग जो हमारी डोरबेल रहती है, जो हमारी दरवाजे पे घंटी रहती है, उसको भी वो कॉपी करती थी। और इवन प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है उसको भी वो कॉपी कर लेती थी। इसलिए वो बार बार वो आवाज़ें निकालती रहती थी। तो जब वो टेलीफोन की आवाज़ निकालती तो आंट मालू जो थी वो भागकर अपने हॉल की तरफ आती, ड्राइंग रूम की तरफ आती ताकि वो फ़ोन उठा सकें। फिर वो सीटी की आवाज़ निकालती, जैसे कुकर की सीटी बज रही हो, फिर वो भाग कर जाएगी बाहर अंदर किचन के अंदर की कहीं सीटी बज तो नहीं गई है कुकर की, और फिर वो डोरबेल की आवाज़ निकाल देती थी मैना। तो फिर इस तरीके से जो आंट मालू थी वो दौड़ दौड़ कर थक जाती थी और तब तक वो ऐसे ही करती रहती थी मैना उनके साथ जब तक वो थक कर गिर नहीं पड़ती थी, यानी कि बड़ा बुरा हाल हो जाता था उनका। एंड द mongoose wouldn't stop stealing food from their neighbor's kitchen. और mongoose जो था वो उनके पड़ोसियों के किचन से खाना चुराने से बाज नहीं आता था। The worst was the time Aunt Malu had agreed to make a pair of grass-cutting roller skates as a gift for Veena's father, Mr. शेषाद्री। अब यहाँ तक तो चलो ठीक था भाई, ये जो जानवर रखे थे घर में, पक्षी और ये लेम mongoose जो था, लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब वीना के फादर के लिए आंट मालू डिसाइड करती है कि वो एक ग्रास कटिंग रोलर स्केट्स बनाने वाली है। और ये आइडिया जो था ये वीना का ही था। वीना ने आइडिया दिया कि मिस्टर शेषाद्री जो वीना के पिता हैं उनके लिए, क्योंकि आंट मालू जो है वो वीना की बुआ हैं, मिस्टर शेषाद्री की बहन है, तो मालू जो है आंट वो सोचती हैं कि वो अपने भाई को, बड़े भाई को एक ग्रास कटिंग रोलर स्केट्स दें। रोलर स्केट्स आपको पता ही क्या होता है, जो पैरों में बांध कर रोलिंग करते हैं, जो स्केटिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसके ऊपर ग्रास कटिंग के लिए अगर कुछ लगा दिया जाए कि उससे दो काम हो जाए, ग्रास कटिंग भी हो जाए और साथ के साथ उससे रोलर स्केटिंग भी आदमी एंजॉय भी कर ले। तो वो बनाने का जब उसने ठाना तो दैट वाज द वर्स्ट टाइम यू कैन से, बोला गया है कि वो सबसे वर्स्ट माना गया है काम उनके द्वारा किया गया। अब मिस्टर शेषाद्री के बारे में बताया गया है, ही वॉज आंट मालूज ओल्डर ब्रदर, ही लव्ड गार्डनिंग एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज लॉन, इट वॉज द बेस्ट लॉन इन द नेबरहुड। मिस्टर शेषाद्री जो थे वो आंट मालू के बड़े भाई थे और उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था
और उसको बड़ा ही प्राउड था अपने लॉन के ऊपर। उनका जो लॉन था जहाँ पर वो रहते थे, बाहर जो रहता है जहाँ पर हम घास वगैरह लगा के अपना छोटा सा गार्डन रखते हैं, उस गार्डन के ऊपर उनको बड़ा ही मतलब फ़क्र था। और उनका जो गार्डन था, वो लॉन जो था, वो आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस में सबसे बेस्ट गार्डन माना जाता था। Veena had come up with the idea of fixing sharp blades on a pair of skates. This meant that a person would be able to cut grass just by skating over it. It was an absolutely brilliant idea if it worked. वीना जो थी उसने एक आइडिया दिया कि हम क्यों ना रोलर स्केट्स के ऊपर ब्लेड्स लगा दें और जब स्केटिंग की जाए तो ग्रास अपने आप कट जाए। एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था अगर ये काम करता हो तो, यानी कि आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त था कि आदमी एंजॉय करता करता ही अपना काम कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये काम करना चाहिए अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो। There was great excitement when the gift was put together and wrapped, but the skates were a total failure. अब आंट मालू ने बड़ी एक्साइटमेंट से उसको पैक किया, गिफ्ट बनाकर, यानी गिफ्ट पैकिंग की उसकी, और उसको भेज दिया अपने भाई के पास। लेकिन स्केट्स जो थे वो बिल्कुल ही फेलियर निकले, यानी कि स्केट्स जो थे वो, उनका जो आइडिया था जैसे उसको यूज़ करने का, वो बिल्कुल भी कारगर नहीं हुआ। To begin with, Mrs. Seshadri found it impossible to skate on the grass. सबसे पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया स्केट्स को पहनकर उन्होंने चलना शुरू किया तो घास के ऊपर वो चल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि घास के ऊपर आपको पता है स्केटिंग हो ही नहीं सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्केट ऑन द ग्रास। He tripped and fell so many times that he was soon covered with cuts. अब जब भी वो उसमें चलने लगते, घास के ऊपर ट्राई करते उसको पहनकर जाने का, तो वो गिर पड़ते। कई बार वो गिर चुके थे और कई जगहों पर उनको कट्स लग चुके थे। He stopped trying to skate when he hit his forehead and was left with a bump. उन्होंने तब इसको स्केटिंग को ट्राई करना छोड़ा जब उनके सर पे चोट लग गई और सर के ऊपर उनके एक बम्प सा बन गया, यानी कि गुल्लड़ निकल आया। Stop fiddling with the pineapple prickles. I have just washed and dried them, and don't sit on my table if you can't stop shaking it. Aunt Malu was measuring out some shiny white cucumber seeds on a tiny weighing scale. अब वो बच्ची जो थी वो टेबल पे बैठने की कोशिश कर रही थी, बैठ गई थी कुल मिला के, तो आंट ने उससे कहा कि स्टॉप फिडलिंग विद द पाइनएप्पल प्रिकल्स। वहाँ पर पाइनएप्पल के जो कांटे होते हैं ना तीखे, वो कुछ हिस्से काट कर रखे हुए थे और लड़की को आदत थी वीना को छेड़छाड़ करने की। तो आंट कहती है कि उन पाइनएप्पल के टुकड़ों से, यानी कि जो तीखे तीखे जो कांटेदार रहते हैं, उसको छेड़ो नहीं, और मैंने अभी अभी वॉश करके इनको सुखाया है, और तुम चुपचाप बैठो। अगर तुम टेबल को हिलाकर ही बैठोगी तो वहाँ से उतर जाओ, और अगर हिलाए बिना बैठ सकती हो तो शांति से बैठी रहो। और आंट मलू उस समय क्या कर रही थी, वो कुछ मेज़र कर रही थी कुकुम्बर सीड्स, वाइट कलर का शाइनी वाइट कलर के कुकुम्बर के सीड्स जो थे उसको वो वेइंग स्केल के ऊपर, आप देख सकते हैं, पर कांटा है जिसके ऊपर वजन किया जाता है, उसके ऊपर उसको मेज़र कर रही थी। आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़। और ऐसा कहते हुए कहती है कि मैं अब श्योर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारे और आइडियाज़ ट्राई करने चाहिए कि नहीं बिना। मालू सेड कामली, मालू आंटी ने कहा कि भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हारे भी कुछ आइडियाज़ को ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। द लास्ट टाइम आई ट्राइड वन ऑफ योर आइडियाज़ आई एंडेड अप स्पेंडिंग 10 days इन बेड नॉट एबल टू मूव एट ऑल। पिछली बार जब मैंने तुम्हारे आइडिया को फॉलो किया था, तुम्हारी बात मानी थी, तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ था कि मुझे 10 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ा था। मैं 10 दिन तक हिल भी नहीं पा रही थी। इट वॉज ओनली 8 days and it was just your arms you couldn't move, said Veena. Anyway, that's not going to happen this time. My idea for making you rich is going to be no trouble at all. हाँ, वीना कहती है कि हाँ, अभी लगभग 8 ही दिन हुए हैं कि मैंने कुछ ऐसा उसने किया था कि जिससे आंट मालू का हाथ जो था वो ज़ख्मी हो गया था और वो हाथ को हिला नहीं पाई थी कई दिन तक। और वीना ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि 8 ही दिन हुए उस बात को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरा आइडिया सच में काम करेगा और तुम रिच बन जाओगे आंटी। तो ये कहते हुए आंट मालू को लालच देने की कोशिश करती है। इवन एट दिस पॉइंट मालू आंट could have been smart enough to change the topic or to start talking about the weather or the price of potatoes, or wiser still, she should have run from the room as fast as her plump feet could carry her. Instead, she took a deep breath and asked, so what do you have in the mind this time? अब इस समय आंट मालू के साथ जितने भी बार उन्होंने आइडिया दिया था वो लड़की ने, वीना ने, उतनी बार उसके साथ बुराई हुआ था। लेकिन इस बार आंट मालू अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाती तो इस बार उसकी बात सुनते ही या तो उसको टॉपिक चेंज कर देना चाहिए था, बोलना चाहिए था अरे वाह मौसम के बारे में बात करें हम कुछ और, या फिर उसको पोटैटो आलू के दाम के बारे में बात करना चाहिए था, या फिर
उसको उस रूम से फटाफट से भाग जाना चाहिए था उसकी बात सुने बिना, उस लड़की की बात सुने बिना। लेकिन इस बार फिर से आंट मालू जो थी फिर से वो कैरिड अवे हो कि इस बार तुम्हारे माइंड में क्या है, यानी कि इस बार फिर से आंट मालू जो है वो उनकी बात, उस बच्ची की बात सुनना चाहती हैं, सुनने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। माई आइडिया इज सिंपल सेड वीना। वीना ने कहा मेरा आइडिया एक सिंपल आइडिया है। एवरीवन नोज यू आर ए विजार्ड विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स, दैट यू स्टडीड द एंशिएंट साइंस ऑफ हर्ब्स फ्रॉम अ होली बुक, होली मैन हु स्पेंट 30 years अप ऑन ए ट्री इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला। अब आंट वीणा को थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा उनको उनकी बड़ाई करने की कोशिश की उस लड़की ने, वीणा ने, और कहा कि हर एक व्यक्ति जानता है कि तुम हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों की जादूगर हो, और तुमने एक होली मैन, एक बड़े ही महात्मा संत से लगभग आपने ज्ञान लिया है इसका क्या कहते हैं इसको, हर्बल चीज़ों का, यानी कि जो जड़ी बूटियां रहती हैं उसका ज्ञान आपने एक व्यक्ति से लिया है, होली मैन से, जो व्यक्ति 30 साल तक एक पेड़ के ऊपर बैठकर उसने तपस्या की थी, और कहाँ पर, केरला के रेन फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर लगभग 30 साल तक रहा था और उससे आपने ज्ञान लिया है हर्ब्स का, यानी कि जड़ी बूटियों का। ये तो सब लोग जानते हैं, बट ओनली सिक पीपल और पीपल विद प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन। लेकिन जो आदमी बीमार होते हैं या जिनको ट्रबल होता है कुछ, वही आपकी मेडिसिन खरीदते हैं। नाउ इफ you could make some product that everyone or not just sick people would have to use, something like soap or face cream that almost everybody would have to use every day, then you will make more money। तो वो आइडिया देती है कि तुम्हारी दवाई जो है बीमारी के समय लोग लेते हैं, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो हर एक आदमी यूज़ कर सके और रोज़ यूज़ कर सके, जैसे कि एक साबुन बना दो, एक क्रीम बना दो, क्योंकि ये तो हर एक व्यक्ति रोज़ यूज़ करता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो रोज़ बिकेगा, और रोज़ बिकेगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आप अमीर बन जाओगे। बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट, वीना, आंट मल्लू पॉइंटेड। लेकिन आंट मल्लू ने कहा मैं तो ये ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन कैन यूज़। मैं तो ऑलरेडी हर्बल प्रोडक्ट्स बना चुकी हूँ जो सब लोग यूज़ करें। रिमेंबर द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च एंड द वॉइस इंप्रूविंग पिल्स मेड फ्रॉम क्लव एंड पेपरमिंट्स, they were both such fantastic products but no one bought them। अब आंट मालू जो है वो कहती हैं कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बनाई थी, जैसे कि लॉन्ड्री स्टार्च बनाया था मैंने, और वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए पिल्स, गोलियां बनाई थी जिससे आवाज़ साफ़ हो जाती है, आवाज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि क्लव, लवंग और पेपरमिंट, पुदीने से बनी होती हैं। और ये दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन कोई भी इनको ख़रीदता नहीं है, यानी कि फेल हो चुके हैं प्रोडक्ट। दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर, वीना कुछ बोलना चाहती है, वो कहती है कि वो कारण देती है कि इन प्रोडक्ट्स के फेल होने का कारण क्या है। वीना वॉज नॉट श्योर हाउ टू टेल हर आंट द ट्रूथ। शी थॉट फॉर अ बिट एंड देन वेंट ऑन, दोज टू प्रोडक्ट्स वर अ लिटिल अहेड ऑफ देयर टाइम। अब वीना जो है एक छोटी बच्ची है, तो ऑब्वियसली उसको इतना ज्ञान तो कहाँ से होगा। वो कुछ बोलने लगती है, आंट को थोड़ा फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स थे शायद इनमें कुछ कमी थी, क्या कमी थी वो नहीं बयान कर पाती है। और फिर वो कहती है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो थे ये समय से पहले लॉन्च कर दिए गए, यानी कि अभी इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का समय नहीं था, आपने इसको पहले लॉन्च कर दिया, इसलिए ज़्यादा बिके नहीं थी। द ट्रूथ वॉज दैट द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च मेड साड़ीज एंड बेडशीट सो क्रिस्प एंड स्टिफ दैट these lengths of cloth could actually stand upright on their own like a tent without pegs। अब सच्चाई तो ये थी, आंट ने जो स्टार्च बनाया था, लॉन्ड्री स्टार्च यानी कि एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया था जिससे कपड़े धोए जा सकते थे, उस पाउडर की सच्चाई ये थी कि उस पाउडर से कपड़े धोने के बाद कपड़े सॉफ्ट हो जाने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर कपड़े जो थे इतने ज़्यादा स्टिफ, इतने ज़्यादा सख्त हो जाते थे कि उनको चद्दर को आप धो के आप सीधा खड़ा कर दोगे ना तो एक टेंट की तरह वो सीधी खड़ी हो जाएगी। कितने हार्ड हो जाते थे कपड़े, तो ऑब्वियसली वो नहीं बिकेंगे, ऐसी चीज़ें थोड़ी बिकेंगे, आप थोड़ी खरीदना चाहोगे ऐसी चीज़ें। ये बात वीना को पता थी, लेकिन वीना ने आंट को बुरा ना लगे इसलिए ये सच्चाई नहीं बताई, यानी कि झूठी तारीफ की समझो। एज फॉर द वॉइस इंप्रूविंग पिल्स दैट वॉज अनदर स्टोरी। और वॉइस इंप्रूविंग पिल्स जो थी उसके लिए एक और कहानी थी। येट आंट मलू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर। आंट का जो मलू हर्बल क्योर्स जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे। सम मॉर्निंग्स देयर फ्रंट गेट वॉज ब्लॉक्ड बाय लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वॉन्टिंग टू बाय सम हर्बल मेडिसिन और द अदर। कभी कभी तो उनका जो गेट था सुबह सुबह ब्लॉक हो जाता था, इतनी लंबी क्यू का मतलब होता है लाइन, लंबी लाइन लग जाती थी लोगों की जो उनके घर पे प्रोडक्ट्स खरीदने आते थे। स्पेशल फेवरेट्स वर द इंस्टेंट वाट रिमूवर, द बर्थमार्क फेडिंग लोशन
and the nail growing cream that helped nails grow overnight. Another bestseller was the range of hair coloring oils. You just had to sleep with the tips of your hair dipped in the oil. There was also the popular inhaler that stopped people from snoring. अब कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो आंटी के काफ़ी पॉपुलर थे, जिनमें एक प्रोडक्ट था जैसे कि बर्थ मार्क रिमूव करने वाला, यानी कि बर्थ मार्क होते हैं स्किन के ऊपर, जब प्रेगनेंसी के समय लोगों के स्किन के ऊपर यानी कि रह जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जन्म के साथ ही हमारी बॉडी के ऊपर कुछ मार्क्स होते हैं, उनको हटाने के लिए कुछ क्रीम्स थी उनके पास, या फिर स्किन के ऊपर वाट यानी कि स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी स्किन के ऊपर, तो उसको भी हटाने के लिए उनके पास दवाइयाँ थी जो कि काफ़ी पॉपुलर थी, लोग लेते थे। इवन उनका जो प्रोडक्ट थे नेल ग्रो करने वाले के, यानी कि नाखून जो है वो ग्रो हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, इसका भी एक लोशन था उनके पास। इवन उनके पास हेयर कलरिंग ऑयल भी थे। आपको क्या करना है, हेयर कलरिंग ऑयल के साथ ये एक बड़ी खास बात थी कि आपको अपनी उंगलियां जो हैं, अपने हेयर की जो टिप्स जो हैं उनको ऑयल में डिप करके सोना पड़ेगा। आपके जो बाल हैं अगर उसकी टिप्स जो हैं वो ऑयल में डिप्ड रहेंगी तो आपके बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। और इनहेलर, एक ऐसा उनके पास इनहेलर भी था जो स्नोरिंग का मतलब खराटे लेना, जो लोग खराटे लेते थे उनको खराटे लेने से रोका जा सके, उसके लिए एक इनहेलर भी उन्होंने बनाया था। एंड a sweet smelling sachet that could be put under the pillow to stop people from having nightmares। और उन्होंने एक ऐसी पुड़िया बनाई थी, एक ऐसा पाउच बनाया था छोटा सा, जिसको अगर आप तकिए के नीचे रख लेते हो तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाती थी आंट मालू। Aunt Malu was in deep thought. She then said firmly, "No, Veena, after all my years of special training, I don't want to make an ordinary product." आंट मलू जो थी वो काफ़ी गहरी सोच में थी और उन्होंने थोड़ी सोच के बाद कहा कि नहीं वीना, मैं इतने सालों की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहूँगी। आंट मलू टर्न्ड डाउन वीनाज आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच, यानी कि आंट मलू ने वीना का जो आइडिया था रिच होने का, अमीर बनने का, उसको नकार दिया था। यानी कि आंट ने कहा मुझे अमीर नहीं बनना। शी पुश द थॉट्स ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड शेकिंग हैंड्स विद कोआलास आउट ऑफ हर माइंड। उसने यानी कि अमीर हो जाएगी तो वो डॉल्फिन्स के साथ तैर सकती है, यानी कि वो कहीं भी क्रूज़ पे दूर दूर जगहों पे घूमने जा सकती है। इवन कोआलास जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। छोटा भालू होता है ना, छोटा टेडी बियर जैसा, उस तरह दिखने वाले बड़े क्यूट से एनिमल्स होते हैं। ये पेड़ों पे रहते हैं और ये ज़्यादातर ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे कोआलास के साथ हैंड शेक करने का जो उनका सपना, जो वीना ने उनको दिखाया था अमीर बनकर वो कर सकती थी, उसको अपने माइंड से उन्होंने निकाल दिया। To be able to afford such luxuries, she will have to make ordinary things like herbal soaps and face creams, and she will not do such low things। अब अमीर बनकर ही ये उनके शौक जो थे, अब ऑस्ट्रेलिया जाओगे आप तो ही कोआला से मिल पाओगे, उनके साथ खेल पाओगे, और डॉल्फिन का तैरना भी, ये भी आम लोगों का शौक नहीं है, अमीर लोगों का शौक है। तो ये सब चीज़ें वो माइंड से निकाल देती हैं, ऐसी लग्जरीज, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर अमीर बनना चाहती है तो उनको ऑर्डिनरी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, फेस क्रीम और सोप जैसी, और वो चाहती हैं कि वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं बनाएंगी। एंड सो थिंग्स कंटिन्यूड जस्ट द वे दे वर। She continued to eat ordinary food and do ordinary things, rice, sambar for every meal, and riding her old bicycle up winding mountain paths and through the fields of rice. No exotic holidays with dolphins and koalas for now। अब आंट मालू जो थी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में खुश थी, उन्होंने उसको उसी तरीके से जारी रखा। अब वो ऑर्डिनरी खाना खाती थी, चावल और सांभर खाने में, और उनकी जो बाइसिकल थी उसी पे वो इधर उधर आती जाती थी। राइस यानी कि चावल के धान के खेतों में से होते हुए वो साइकिल पे जाती थी, और उनको किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलीडेज़ या फिर डॉल्फिन्स और कोआलास के साथ जो उनकी भेंट करने का जो सपना दिखाया था वीणा ने, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो अपने नॉर्मल जीवन में ही काफ़ी खुश थी। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो हमने पढ़ा, ये एक किताब जिसका नाम है ट्रबल विद मैजिक है, उसमें से लिया गया है, और इसके लेखिका है आशा नेमिया। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।